दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद तमाम दलों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे, बैलेट पेपर की मांग उठ रही थी और हमेशा लगातार देखते हर एक चुनाव के बाद बैलेट पेपर की मांग उठती रहती है। लेकिन दोस्तों, कभी किसी बड़े नेता या बड़े दल के नेता ने कभी ये बात खुलकर नहीं बोली। हालांकि राहुल गांधी अपने रैलियों में ये बात बोलते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद, तमाम चुनाव के बाद राहुल गांधी बोलते रहते हैं। बट आज दोस्तों, एक बहुत बड़े नेता ने ईवीएम के ऊपर बहुत बड़ी बात बोल दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए बोला है और वो अपने तमाम कांग्रेस के नेताओं को बोला है कि ज़मीनी स्तर पर उतरकर आप ईवीएम का बहिष्कार करें और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं, उनकी जो बहिष्कार वाली बात है ईवीएम को लेकर, क्या उनको समर्थन मिलेगा? सबसे पहले सुनिए दोस्तों, ईवीएम पर कैसे भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो दोस्तों, अब इसे हम कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात बोली है दोस्तों। तो दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस के जो नेता है पवन खेड़ा, ईवीएम पर बहुत चीज़ें बात बोली थी। और उससे पहले दोस्तों, हरियाणा चुनाव के बाद भी पवन खेड़ा ने ईवीएम पर बहुत कुछ चीज़ें बोली है दोस्तों। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने तमाम कांग्रेस के नेताओं, तमाम कार्यकर्ताओं से ये बोले कि ज़मीनी स्तर पर उस तरीके से प्रोटेस्ट करें जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था, इस तरीके से सेम ईवीएम को लेके बहिष्कार करे और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करे दोस्तों। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किए थे, उसके वजह से उनकी पूरी की पूरी छवि बदल गई और लोग उनको किस तरह से पसंद कर रहे थे, एक नेता के तौर पर, एक अच्छे नेता के और एक अच्छे लीडर के तौर पे उन्हें लोग पसंद कर रहे थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, राहुल गांधी का उनको भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़्यादा सफल हुए, जिसके वजह से लोकसभा के अंदर उनकी बहुत अच्छी सीट हुई और वो नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। वो एक तमाम जो जनता है उनकी बातों को वो संसद में रख रहे और बेबाक बिना डरे हुए वो ये चीज़ें सब बोलते हैं। बात यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है और वो जो क्षति के कारण अभी कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही है। तो दोस्तों, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात बोले तो एक इसको बहुत बड़ा स्टैंड माना जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी भी ये बात बोल रही है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा,
अखिलेश यादव ने संसद के अंदर ये बात बोल दी थी कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊँ तो भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी है देश में, तो अब उनको तमाम जो अलग अलग स्टेट के विपक्षी पार्टी है उनको साथ में लेना पड़ेगा और ये मुहिम, ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। इंडिया गठबंधन के साथ जैसे आपको बता दूं, कलकत्ता में ममता बनर्जी जो हमेशा बीजेपी को, चाहे लोकसभा चुनाव हुआ चाहे विधानसभा चुनाव हुआ, और जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, सब में भाजपा को पटकनी देती है। क्या लगता है वो भी कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस, मतलब इंडिया गठबंधन की जो उनकी एक वो थी, तो वो भी क्या उनका साथ देती है, ये भी देखना होगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या उनके इस आंदोलन में खड़े होंगे साथ में, और कितनी देर तक वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, कितना देर तक साथ देंगे, वो भी देखना होगा दोस्तों। क्या तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्या कोर्ट से सारी चीज़ें करेंगे या ज़मीनी स्तर पर वो प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, ये कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएगा। बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को उठाती है मुद्दा, तो लोग उनसे भी सवाल करेंगे कि आप ही इसी सिस्टम का हिस्सा थे और आप किस तरीके से अब इसको चैलेंज लेंगे, या अगर चुनाव होगा तो आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो लोग उनके ऊपर भी तो सवाल आता है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी चैलेंजेस रहेगा दोस्तों। जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ का आह्वान कर दिया है, क्या क्या कौन कौन से विपक्षी दल स्टेट के साथ में आते हैं और इस पे कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे बताएं, अगर ये जन आंदोलन करते हैं ज़मीन पर उतर कर, तो इस जन आंदोलन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है जनता के बीच में, वो देखना होगा दोस्तों। बात यहाँ पे ये है कि चुनाव आयोग देश की एक संवैधानिक संस्था है और देश से बड़ा नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग पर जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो वो बाद है इस सवालों का जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से ज़मीनी पर लाएगी और लोगों का रिस्पांस कितना मिलेगा, कितना लोगों का समर्थन मिलेगा, इस चीज़ को काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी कांग्रेस पार्टी को और उनके तमाम विपक्षी दलों को जो उनका साथ देगी। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ड्रॉप करें आपके राय। और वीडियो में अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।